पहली तारीख आ गई है तो आपकी सैलरी भी आ गई होगी। कितना अच्छा लगता है जब ये मैसेज आता है कि सैलरी हमारे अकाउंट में आ गई है। लेकिन दोस्तों, ये सैलरी जाएगी कितने दिन? 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन या फिर 3 दिन? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुक्कू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे ये जो समस्या रहती है हमारे साथ कि सैलरी आती है और मंथ एंड होने से पहले ही हमारी सैलरी खत्म हो जाती है। इसके लिए हम क्या उपाय करें? हम कैसे अपने पैसों का मैनेजमेंट करें जिससे हमारी सैलरी से हमारा पूरा मंथ भी बखूबी चल जाए और हमारे पास कुछ पैसे भी सेव हो जाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ एक बहुत ही अच्छी टेक्निक का यूज किया है मैंने, और वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इस मेथड को अगर आप यूज करते हैं तो आपकी सैलरी में आपका मंथ भी चलेगा और उसके साथ साथ आपकी सेविंग भी होगी। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुक्कू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि अंत में हम एक ऐसा मेथड जानेंगे जिससे हमारे पैसे भी बचेंगे। हम इमरजेंसी फंड, जो मैंने हमेशा इमरजेंसी फंड के बारे में बात किया है, वो भी हमें कैसे इकट्ठा करना है, ये सारा कुछ मैं बताऊंगी। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज तो मैंने अक्सर आप लोग कहा है कि आप लोग अपने आमदनी और खर्चों के बीच में जो एक डिफरेंस होता है उसको तय कीजिए, मतलब कि बजट बनाइए। तो ये तो मैंने आप लोगों को बहुत हर एक वीडियो में कहा है और ये चीज आज भी कह रही हूं, लेकिन अब हम बात करेंगे जिस टेक्निक के बारे में बात कर रहे थे उसको आपको कैसे यूज करना है। सबसे पहले आपको करना यह है कि आपकी जो भी इनकम आती है, चाहे वो 10,000 हो, 20,000 हो या फिर 50,000 हो, आपको उसे 50, 30, 20 इस मतलब रेशियो में आपको उसे डिवाइड कर देना है। दोस्तों, याद रखिएगा, जो ये 50 है ये आपके बेसिक नीड्स, जिसके बिना आपका घर नहीं चल सकता है, उस चीज के लिए आपको रखना है। 30% जो है वो आपके वॉन्ट्स के लिए है और 20% जो है वो आपके सेविंग के लिए है। यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा। अब हम एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे कि कैसे हमें अपना पूरा मंथ चलाना है। मान लीजिए आपकी सैलरी 10,000 है। यहाँ हम एक उदाहरण के लिए 10,000 रुपए को लेके चल रहे हैं। आपकी सैलरी 10,000 है तो आपको 10,000 का 50% मतलब कि 5,000 जो होता है वो आपको बेसिक नीड्स में रखना है। अब बेसिक नीड्स में दोस्तों हमारी ईएमआई, हमारा रेंट, हमारे बच्चों की फीस, बिजली पानी का बिल और उसके साथ हमारे घर का राशन, ये सारा कुछ हमारे बेसिक नीड्स में आता है। अब हम बात करेंगे 30% की। तो हालांकि यहाँ पे हम 10,000 रुपए सैलरी लेके चल रहे हैं तो 30% में हमारा 3,000 रुपया आता है। तो इस 3,000 रुपए में हमें अपने वॉन्ट्स को पूरा करना है, और 20% जो बात की है वो हमारी सेविंग में जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि जब आपकी सैलरी आती है तो आप उसको जो 20% जो हमने सेविंग के लिए रखा है उस मनी को आप सबसे पहले डिपॉजिट कर लीजिए। एक सेपरेट अकाउंट बनाइए जिसका ना ही कोई एटीएम हो, ना ही कोई नेट बैंकिंग हो, और आपको उसमें से आपको वहां पे 20% उसके जमा करने स्टार्ट कर देने हैं। तो पहले अगर मंथ में आप 20% 10,000 का निकाल देते हैं तो आपका 2,000 रुपए जमा हो गया। अब बचे आपके पास 8,000 रुपए, जिसमें आपको 5,000 में अपना जो भी बेसिक नीड है उसको पूरा करना है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे वॉन्ट्स। वॉन्ट्स में ये होता है दोस्तों कि हमें चाहत होती है कि हम कुछ कपड़े खरीदें या फिर हम कहीं बाहर घूमने जाएं, हमारे अगर जूते खराब हो गए हैं तो हम जूते ले लें, ये सारा कुछ हमारे वॉन्ट्स में आता है। अच्छा हाँ, अगर आप गाड़ी वगैरह यूज करते हैं तो पेट्रोल जो होता है वो भी आपके बेसिक नीड में ही जाएगा।
मैं फिर से आपको यहाँ पे एक बार क्लियर कर दूं कि दोस्तों ये 10,000 रुपया हम एक एग्जाम्पल के साथ चल रहे हैं। आपकी सैलरी जितनी होगी उसके अकॉर्डिंग आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपको उसे कैसे डिवाइड करना है। तो आपका यहाँ पे जो 30% है बॉन्ड्स के लिए, उसको आप 1 महीने के लिए रोक दें। कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि अगर आपको किसी चीज की इच्छा हो रही है तो आप उसे 1 महीने के, मैं यहाँ पे यही चीज कहूंगी कि अपने मन को मार लीजिए, क्योंकि हमें जो इमरजेंसी फंड है या हमें हमारा जो सेविंग अकाउंट है उसको फुलफिल करना है। क्यों फुलफिल करना है ये भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ये हुआ, लेकिन एक बात और कि बॉन्ड्स में की जो हमने बात की 30%, अगर मान लीजिए कि आपके पास कपड़े नहीं है या आपका जो कपड़ा है वो खराब हो गया है, वो फट गया है और आपको ऑफिस जाना है, तो ये आपका वांट नहीं है, ये नीड में ही आ गया। अब आपको कपड़ा लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप उस कपड़े को पहन के ऑफिस जाते हैं जहां से आप पैसा कमा के लाते हैं। तो ये आपका वांट नहीं हुआ, ये नीड में आ गया। तो अगर ऐसी जरूरत की कोई चीज है तो उसको आप जरूर परचेज करें। अदरवाइज जिसके बिना आपका काम चल सकता है उस वांट को आप 1 महीने के लिए डिले करें। अब आपको क्या करना होगा कि नेक्स्ट मंथ में भी आपको ऐसे ही अपना चलाना है और आप फिर से 20% जो है अपना सेविंग अकाउंट में जमा कीजिएगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि ये 20% अगर हम जमा कर रहे हैं तो इससे क्या होगा। इससे ये होगा कि 5 महीने के बाद हमारे उस सेविंग अकाउंट में 10,000 रुपए, मतलब जो 1 महीने की आपकी सैलरी है वो इकट्ठा हो जाएगी। तो अब आपका उस सेविंग अकाउंट में 1 महीने का सैलरी आ गया। अब आपको 5वें महीने ये करना है, 5वें नहीं 6ठे महीने आपको ये करना है कि आप जो 10,000 रुपए लेकर आते हैं तो आप अपने सेविंग में से 80% निकाल लीजिए और ये जो 100% पैसा है इसको आप अपने सेविंग अकाउंट में जमा कर दीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपने वहां जो 100% था उसमें 80% को निकाल के अपने घर में काम किया और ये 100% जमा कर दिया, तो अब आपके अकाउंट में टोटल 120% हो गए। अगेन आपको यही करना है कि आप फिर से जब नेक्स्ट मंथ में आपकी सैलरी आएगी तो वो पूरा 100% आपको अपने सेविंग अकाउंट में जमा कर देना है और फिर उसमें से 80% निकाल के अपना काम करना है। इससे फायदा ये होगा कि हमारा जो सेविंग अकाउंट है उसमें 20% के अलावा भी पैसे हमारे ज्यादा इकट्ठे होने लगेंगे और ऐसा हो जाएगा दोस्तों कि मान लीजिए कभी हमें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो हमें कर्ज लेने की जरूरत नहीं है, या हम ये नहीं सोचेंगे कि हम ये काम कैसे करें। हमें कहीं घूमने की इच्छा होगी तो भी हम घूम सकते हैं। इसके अलावा हम उस अकाउंट में 3 महीने या 6 महीने तक में पैसे अपने जमा कर सकते हैं। दोस्तों मैंने अक्सर आप लोग को कहा है कि इमरजेंसी फंड बनाइए। स्टार्टिंग आपको यहीं से करनी है अपना फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कि आपको इमरजेंसी फंड बनाना है। तो इमरजेंसी फंड बनाने का एक टेक्निक मैंने आपको बता दिया कि आप ऐसे करके अपने सेविंग अकाउंट में हर महीने पैसे करते करते 5वें महीने पे आपके पास एक सैलरी का पैसा आ जाएगा। ऐसा करने से अगर आप चाहते हैं कि हम अपना बिजनेस में कुछ आगे करें या हम अपना जो जॉब है जिसमें हमारी मतलब कि हमारा प्रमोशन नहीं हो पा रहा है हम उसे चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पैसे हैं तो आपको इस चीज की चिंता नहीं होगी कि 2 महीना या 3 महीने आपका घर कैसे चलेगा, आपका खर्चा कैसे चलेगा। तो यहाँ मैंने आपको एक मेथड बताया है कि आप कैसे अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं, आप कैसे अपनी सैलरी को मंथ एंड तक भी चला सकते हैं। आपको यहाँ पे बस पहला जो मंथ था उसी में थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी धीरे धीरे करते करते आपकी आदत भी बन गई और आपके पैसे भी सेव होते गए। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा, और अगर ये मेथड आपके लिए बेनिफिशियल है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये मेथड कैसा लगा। और अगर जो दोस्तों को ये समझ में नहीं आया कि ये कैसे किया जा रहा है तो आप अगर चाहेंगे तो मैं इसे रिटन फॉर्मेट में भी एक बार आपको बता सकती हूँ। दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मेरे साथ बने रहिए और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा, और फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।